वफाकी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों में बढ़ती कशीदगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन घुमा दिया। सूबे में अमन आमा की बिगड़ती सूरत हाल पर तवज्जो दिलाई। सूबाई हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। वज़ीर आज़म का भी तशवीश का इजहार। अमन के लिए फौरी इक़दाम का फैसला। बैरिस्टर गौहर ने गवर्नर राज का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से अफगान कौंसल जनरल हाफिज मुहिबुल्लाह शाकी की मुलाकात। खित्ते में पायदार अमन के लिए संजीदा कोशिशों पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने कहा, हुकूमत अफगान हुकूमत के साथ जरगे के जरिए मसाइल के हल का इरादा रखती है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का अली अमीन गंडापुर पर एतमाद का इजहार। ऐवान में आमद पर हुकूमती अरकान का नशिस्तों से खड़े होकर इजहार यकजहती, हिमायत में नारे। वज़ीर तालीम मीना खान आफरीदी बोले, गवर्नर आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। सीएम केपी का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए। अली अमीन गंडापुर का बयान फेडरेशन पर हमला है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। कहा, गंडापुर ने मुल्की सलामती को दाव पर लगा दिया। जावेद लतीफ़ का अली अमीन का मुकाबला करने का ऐलान। आज़मा बुखारी बोली, एक वज़ीर आला बगावत को हवा दे रहा है। जजेस से मुतालिक तरमीम होगी या नहीं? मौलाना फजल रहमान के इनकार के बाद हुकूमत के 2/3 अक्सरियत के दावों पर सवाल उठ गया। ऐवान ज़ेरी में हुकूमती इत्तेहाद के 213 अरकान, तरमीम के लिए 224 मेंबर्स दरकार। JUI की हिमायत मिलने पर भी तादाद 221 तक जाएगी। फजल रहमान कहते हैं, बदकिस्मती से पहले भी हाथ मरोड़ कर एक्सटेंशन कराई गई थी। आप एक्सटेंशन में मुश्किल महसूस करते हैं तो मुझे याद है किस तरह हमारे हाथ मरोड़ कर हमसे जबरी तौर पर इस ऐवान के अंदर कानून साजी कराई। जो क्वेश्चन है, जो IG इस्लामाबाद ने कहा है कि जी जितने एक्शन हुए हैं वो स्पीकर नेशनल असेंबली के नॉलेज में थे और एज पर लॉ हुए थे, तो मैं IG इस्लामाबाद से पूछूंगा और मैं फिर स्पीकर नेशनल असेंबली से भी पूछूंगा कि पार्लियामेंट पे जो हमला था उसका क्या मतलब है। पार्लियामेंट हाउस से अरकान की गिरफ्तारी पर कशीदगी कम न हुई। उमर अयूब ने दावा किया, पार्लियामेंट में जो एक्शन हुआ स्पीकर के इल्म में था। अय्याज सादिक का स्पीकरशिप छोड़ने का इंदिया। 10 अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर पर इजलास में शिरकत। खुसूसी कमेटी इजलास में भी गर्मा गर्मी। ख्वाजा आसिफ की बॉयकॉट की धमकी। PTI अरकान ने बतौर एहतजाज चाय को हाथ न लगाया। मईशत बेहतरी के ट्रैक पर। स्टेट बैंक ने शरह सूद 2% कमी से 17.5% कर दी। IMF से 25 सितंबर को कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बोले, IMF से मामलात खुश असलूबी से तय पा गए। एटमी ताकत हैं, रोज रोज कर्ज की दरखास्तों से हमारी अहमियत कम होती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल। कहा, कर्जों से जान छुड़ाकर अपने पांव पर खड़ा होना होगा। ख्वाहिश है महंगाई की तरह शरह सूद भी सिंगल डिजिट में आ जाए। think I have seriously COVID symptoms. So मैंने अपने आप को चेक नहीं करवाया अभी। आप डरा रहे हैं कि हमें आपको कोविड? टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, मैंने टेस्ट नहीं कराया, लेकिन मुझे सिम्टम्स हैं, बहुत सीरियस सिम्टम्स हैं। तो अभी आप ऑपोजिशन से हाथ मिला के फिर जाएंगे बाहर? सर डिमांड आ रही है मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जफ्फी मारूं सर। कोविड की अलामात और गले मिलने के मशवरे। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के एक साथ कहे। अवैस लगारी ने खुद को कोरोना का खदशा जाहिर किया। हुकूमती अरकान ने अपोजिशन लीडर से गले मिलने का मशवरा दे दिया। वफाकी वजीर आगे बढ़े, उमर अयूब ने बाहें फैला दी। NA 171 रहीम यार खान के ज़िमनी इंतखाबात।
पीपल्स पार्टी के ताहिर रशीदुद्दीन 1,12,893 वोट लेकर कामयाब। पीटीआई के हसन मुस्तफ़ा 57,662 वोट ले सके। जियालों का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स। डेरा मुराद जमाली में गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, सवार शख्स मुहाफिज समेत जाबाहक। गाड़ी ड्राइवर से बेकाबू होकर दुकान में जा घुसी, खातून समेत 5 राहगीर जख्मी। तेफी बट के बहनोई जावेद बट के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। वारदात में मुलव्विस 2 शूटर्स की शनाख्त, एक का ताल्लुक पतों की, दूसरे का लाहौर से है। पुलिस की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी, दोनों शूटर्स अहले खाना समेत घरों से गायब। कराची समेत सिंध भर में रबीउल अव्वल के जुलूस और चुप ताजिए पर डबल सवारी पर पाबंदी आयद। कराची में आज और कल डबल सवारी बंद होगी, पीर और मंगल को भी ममानियत होगी।